दोस्तों एक व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है, 7 या 8 लोग को ज्वाइन कर देता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति सेम कंपनी, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, लेकिन 10 प्लान दिखा के 1 या 2 लोगों को ज्वाइन करा पाता है। अब इसका फ्यूचर देखिए कि जो व्यक्ति 10 में से 8 लोग को ज्वाइन करा पाता है, वो वही टेक्निक्स, वही तरीके अपनी टीम को भी सिखा पाएगा और उसकी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी आने वाले कुछ साल में। और जो व्यक्ति खुद ही लोगों को ज्वाइन कराने में स्ट्रगल करेगा, वो इधर उधर हाथ मारेगा और कुछ ही महीनों के अंदर बिजनेस को छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर होना पड़ेगा और उसमें सबसे वाइटल चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी मेहनत को परिणाम में बदलती है। और कई सारे ऑब्जेक्शन है, बहुत से ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैं बहुत से वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन आज एक बहुत ही खास ऑब्जेक्शन है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। और वो ऑब्जेक्शन है कि प्रोस्पेक्ट आपसे ये कहता है कि देखिए इस बिजनेस में कमी है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं, अगर मैं शॉप ओपन करता हूं, अगर मैं शोरूम ओपन करता हूं तो लोग मेरे पास आएंगे, लेकिन इस बिजनेस में तो मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा और मुझे ऐसा काम नहीं करना है जिसमें मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन है और क्या शानदार इसका सॉल्यूशन है दोस्तों इस वीडियो में। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि या तो आप प्रोडक्ट को बेच के आएंगे या बहाने को खरीद के आएंगे। ज्यादातर लोग बहाने को खरीद के आ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का ऐसा बहाना ही है कि मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोग मेरे पास नहीं आएंगे। दोस्तों आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप समझाने के लिए गए हैं, समझने के लिए नहीं गए कि वो आपको कुछ समझा दे और आप इसको मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको खुद क्लियर होने की जरूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, जबकि दुकान खोल के बैठेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई गारमेंट का शोरूम ओपन किया या फिर आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, तो आपको कोई जगह परचेस करनी पड़ेगी या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे फर्नीचर बनाना पड़ेगा, लाइटिंग्स करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे रखना पड़ेगा। उसके बाद एसी चालू करके अब आपको वहाँ पे बैठना है, इंतज़ार करना है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतने लोगों को सैलरी देने के बाद भी आपको कस्टमर का इंतज़ार करना है, आपको वेट करना है। अगर कस्टमर आएगा तो आपका बिजनेस होगा, नहीं आएगा तो आपका बिजनेस घाटे में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो फिक्स खर्चे हैं वो तो है ही। आपने एम्प्लॉयज रखे हैं तो आपको उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, कस्टमर आए कि नहीं आए। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरी तरीके से सोल्व कर दिया गया है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कस्टमर के पास जा सकते हैं। मान लीजिए आप दुकान खोल के बैठे, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे शॉप में रोज के 10 कस्टमर आते हैं, आज मुझे 100 कस्टमर चाहिए। क्या करेंगे आप? मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, उसमें भी तो पैसे लगते हैं और सारी की सारी मार्केटिंग टेक्निक्स चलती नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप दिन में 2 लोग को प्लान दिखाते हो और आज आपने डिसाइड कर लिया कि आज आपको 10 लोग को प्लान दिखाना है, तो आपको कौन रोक पाएगा? आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। आप खुद ही खुद को रोक सकते हो, बाकी तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम लोगों के पास जा सकते हैं, हम कस्टमर के पास जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जब भी आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है तो आपको पहले तो अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझाना है कि भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो एक प्लस पॉइंट है कि हमें कस्टमर का इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम कस्टमर के पास जा सकते हैं। आप उनको किसी भी एग्जांपल से बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसके बारे में आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अब इसके पीछे के रीजन को समझिए कि ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है। दोस्तों देखिए बहुत सिंपल बात है, या तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में ये डाउट है कि यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही दिक्कत है कि मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे के दर्द को समझिए। इसके पीछे का दर्द ये है कि ये व्यक्ति सोचता है क्या मुझे घर घर जाना पड़ेगा, क्या मुझे लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्या मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो आप उनको समझाइए कि देखिए अभी आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन देखा है, कंसेप्ट देखा है, हमारे यहाँ काम करने का एक प्रॉपर तरीका है। हमें किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डोर टू डोर सेलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को ही हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है। इन शॉर्ट मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, उसके दिमाग में डाउट क्या है कि क्या मुझे लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, मुझे घर घर जाना पड़ेगा। आपको बस उस डाउट को सोल्व करना है। अगर आपने उसे भरोसा दिला दिया कि हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी के पीछे पड़ के या रिलेशन बेस पे हम 5-25 लोग को ज्वाइन करा सकते हैं,
हम 25,000 लोगों की टीम नहीं बना सकते। तो आप थोड़ी सी अगर खुल के बात करेंगे, उसको और थोड़ा बोलने का मौका देंगे और उसे अगर समझाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है दोस्तों, ये ना कहने का एक दूसरा बहाना होता है कि मुझे इस बिज़नेस को नहीं करना है ना, तो मैं ये बोल दूंगा यार इसमें ना ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, या फिर मैं ज़्यादा लोग को जानता नहीं हूँ, या मैंने इससे पहले ऐसा काम नहीं किया है, या फिर इसमें तो लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये भी एक बहाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि अगर आपके सामने इस प्रकार के ऑब्जेक्शन बार बार आते हैं तो आपका प्लान दिखाने का जो स्टाइल है ना, वो एग्रेसिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है दोस्तों। आप उसको वो चीज़ नहीं बता ही नहीं पाए हो जो इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस व्यक्ति को विश्वास नहीं दिला पाए हो, आप उस व्यक्ति को नेटवर्क का पावर नहीं दिखा पाए हो। आपका प्लान दिखाने का जो पहले 5 मिनट जो बिगिनिंग है वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों प्लान की जो बिगिनिंग है वो डिसाइड करेगी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो किस एटीट्यूड से, क्या ढूंढने के लिए इस कंसेप्ट को देख रहा है, ठीक है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग को बिना समझे ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इस चैनल में आपको इतना शानदार वीडियो मिलेगा कि जो 5 मिनट में प्लान की शुरुआत आप कैसे करोगे, अगर इसको आप प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से ऐसे अगर आप प्लान दिखाना शुरू करोगे तो इसमें ऐसा होगा कि आपके 99% ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। ये जो समस्या आपको बाद में आती है वो सारी समस्या आने ही वाली नहीं है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन को और भी बढ़िया बनाना है, शानदार बनाना है, और खास करके अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को शानदार बनाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मीटिंग सेट करते हैं, किसी रीजन से मीटिंग कैंसिल हो जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग बस टाइम को पास कर देते हैं। उसी टाइम पे आपको अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए। जो लोग प्लान दिखा रहे हैं उनके प्लान चेक करने चाहिए, वो कैसे प्लान दिखाते हैं, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं। आपको फॉलोअप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और खास करके प्लान की बिगिनिंग कैसे करोगे और प्लान को एंड कैसे करोगे, यानी कि फॉलोअप कैसे करोगे, ये 2 चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि ये एक प्लस पॉइंट है। अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं तो दिस इज द प्लस पॉइंट, दिस इज नॉट द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में वो चाहकर भी नहीं कर पाते, वो काम हम यहाँ पे फ्री में कर रहे हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।